20 जुलाई की एक ऐसी रात्रि जब ब्रह्मांड के रहस्य भी थमकर देखेंगे आपकी ओर, जब तिथियों का योग, नक्षत्रों की चाल और ग्रहों का ब्रह्म आशीर्वाद एक ही क्षण में सिमट जाएगा। आज है सावन मास की 10वीं तिथि, श्रावण नक्षत्र और ब्रह्म योग का अद्भुत संगम। एक ऐसा दुर्लभ संयोग जो सालों बाद आता है, और ये वो क्षण है जब भाग्य करवट लेता है, जब सोया हुआ धन जाग उठता है, जब दुर्भाग्य को जड़ से मिटाने की शक्ति खुलती है आकाश में, और ब्रह्मांड जब खुद किसी सच्चे श्रद्धालु की प्रार्थना पर झुकता है। गुरुजी कहते हैं, जब काल, दिशा और शक्ति एक ही रेखा पर हो, तब साधारण से भी असाधारण चमत्कार होते हैं। और आज वही समय है। तो यदि आपके जिंदगी में पैसा रुक गया है, घर में दरिद्रता ने डेरा डाल रखा है, काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, या नकारात्मक ऊर्जा आपको हर दिशा से घेर रही है, तो यह वीडियो आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। क्योंकि आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं, एक ऐसा सिद्ध और रहस्यमय उपाय जो इस विशेष तिथि पर किया जाए तो कर्ज खत्म होता है, दुर्भाग्य जलता है और दौलत, सामान, शांति खुद चलकर आपके द्वार आती है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि हर सेकंड में छुपा है एक रहस्य, एक संकेत, एक शक्ति जो आपके जीवन का अंधकार मिटा सकती है। अब शुरू होता है वो रहस्य जिसकी प्रतीक्षा आपने वर्षों से की थी। अगर आपके जीवन में कभी कभी ऐसा समय आया है जब चारों ओर सिर्फ अंधेरा था, जब मेहनत रंग नहीं लाई, जब पूजा में भी विश्वास डगमगाने लगा, तो यह उपाय सिर्फ आपके लिए है। 20 जुलाई एक तारीख जो सामान्य नहीं है। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की शक्तियां मौन नहीं रहती। यह वह दिन है जब ब्रह्मांड की शक्तियां मौन नहीं रहेंगी, जब नक्षत्रों की चाल, योगों की चाल और पंचांग की गहराई किसी एक व्यक्ति का भाग्य पलट सकती है। कौन है वो? शायद आप। लेकिन सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस रहस्य को जानने के लिए जो आपके जीवन की दिशा ही बदल देगा? कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि जो पितरों की प्रसन्नता और पुराने कर्मों की शुद्धिकरण और अद्वितीय द्वार खोलती है। आकाश में फैला कृत्तिका नक्षत्र जो भस्मासुर जैसे दोषों को जलाने की अग्नि बनता है, और उसी समय आता है गंड योग जो या तो जीवन को दुर्भाग्य से भर सकता है या एक अद्भुत उपाय से उस दुर्भाग्य को खत्म कर सकता है। लेकिन ये उपाय हर किसी को नहीं मिलता। यह उपाय उन लोगों के लिए है जिनका भाग्य बार बार टूटता है, जिनके सपनों को जैसे किसी ने बांध दिया है और वो चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। अब जरा खुद से पूछिए, क्या आपके घर में पैसे आते ही गायब हो जाते हैं? क्या आप पर कोई ऐसा बोझ है जो नहीं दिखता, ना हटता है? क्या ऐसे रिश्ते उलझ गए हैं जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपके सुख को निगल रही हो? क्या आपके जीवन में ऐसी कोई रुकावट है जो न दवाई से जाती है, न दुआ से? अगर हाँ तो रुकिए। 20 जुलाई की रात एक ऐसा खिड़की खोलने वाली है जो सालों में शायद एक बार आती है। ये संयोग ना तो आम है, ना ही इसके प्रभाव। यह वह संयोग है जब गुरु जी कहते हैं, कुछ रातें चुप होती हैं, पर उनमें से जो बोलता है वो पूरा ब्रह्मांड सुनता है। इसलिए यदि आप अब तक सैकड़ों टोटके, किताबों की पूजा, पंडितों की सलाह, सब कुछ करके आजमा लिया है और फिर भी कुछ नहीं बदला, तो आज हम जो आपको बताएंगे वह आखिरी उपाय हो सकता है, आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी रात बन सकता है। पर ध्यान रखिए, यह उपाय कोई आम टोना नहीं, ना ही बाजार में बिकने वाला लाल धागा या चमत्कारिक पत्थर है। यह एक प्रक्रिया है, एक चेतावनी भी है, क्योंकि इस उपाय को करने वाला या तो सब कुछ पा सकता है, या अगर अनादर किया तो खुद को और गहरे अंधकार में भी झोंक सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप अंदर की आवाज सुनिए। क्या आप सच में इसके लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी किस्मत से लड़ने का साहस रखते हैं? क्या आप उस अज्ञात शक्ति को बुलाने की हिम्मत रखते हैं जो सब देख रही है? अगर हाँ तो सुनिए गुरु जी के बताए इस विशेष उपाय को, जो उन्होंने सिर्फ एक ही बार कहा था, जब 10वीं तिथि कृत्तिका नक्षत्र और गंड योग एक साथ आए और रोहिणी नक्षत्र की अग्नि जागे। तब एक काम करना, वो काम तुम्हें तुम्हारे दुर्भाग्य से अलग कर देगा। इस उपाय के लिए ना सोने की जरूरत है, ना किसी बड़े यज्ञ की, सिर्फ विश्वास चाहिए और सही समय पर उठाया हुआ एक कदम। क्योंकि अभी जो सोया रहा वो फिर अगले वर्ष तक उसी गरीबी, दुर्भाग्य और रुकावट में डूबा रहेगा, और जो आज जाग गया वो शायद कल करोड़ों में एक बने। गुरुजी कहते हैं, कुछ दरवाजे ऊपर से बंद नहीं होती, वो इंसान के भीतर से बंद होते हैं, और जब वो खुद उन्हें खोलता है तब ऊपर वाला भी रास्ता बना देता है। 20 जुलाई की रात आपके पास एक ऐसा मौका है अपना बंद दरवाजा खोलने का। और अब जब आपके रोंगटे खड़े हो चुके हैं, जब दिल की धड़कनें तेज हो गई हैं, जब आपको लग रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है, तो रुकिए मत। आगे हम आपको बताएंगे इस उपाय के अद्भुत लाभ, रहस्य और चेतावनी, वो लाभ जो आज तक किसी वीडियो में नहीं बताए गए, वो चेतावनियां जो अगर आपने अनसुनी कर दी तो आपकी मेहनत हमेशा अधूरी रह सकती है। अब फैसला आपका है, आप इस वीडियो को छोड़ते हैं और सब कुछ वैसे ही रहने देते हैं, या इस रहस्य को पूरी तरह समझते हैं और वो काम करते हैं
जो करोड़ों में से कोई एक करता है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख पाए तो समझ ही लीजिए आपके जीवन की सबसे बड़ी बाधा खत्म होने के करीब है, क्योंकि अब जो आप जानने जा रहे हैं वो कोई तिलक धागा भभूत की कहानी नहीं है। ये वो रहस्य है जो किसी पुराने ताम्रपात्र में लिखा था, जिसे पढ़ना हर किसी को नहीं आता। पर आज 20 जुलाई को वो रहस्य जाग चुका है, और अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो समझो जीवन के सबसे बड़े दुर्लभ अवसर को ठुकरा दिया। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां सब कुछ बदलता है लाभ से। लेकिन ये लाभ वो नहीं जो बाजार वाले बताए। ये लाभ है आकाशीय शक्तियों द्वारा प्रमाणित गुरु कृपा से अभिसिंचित और दुर्भाग्य को हराकर उगने वाला भाग्य। अलौकिक धन आकर्षण पैसे खुद रास्ता ढूंढते हैं। कई बार हम कमाते हैं मगर पैसा रुकता नहीं, कोशिशें करते हैं मगर खाली हाथ लौटते हैं। क्योंकि सिर्फ धन मेहनत से नहीं आता। धन आता है जब आपकी ऊर्जा, आपके भाग्य और ब्रह्मांड के बीच संरेखण होता है, और इस उपाय का पहला प्रभाव वही करता है, संरेखण। गुरु जी कहते हैं जब 10वीं की रात को कृत्तिका की अग्नि जागे और गंड योग का दहकता द्वार खुले, तब अगर कोई व्यक्ति सही समय पर सही विधि से सही प्रार्थना करे तो सोना उनके भाग्य में लिखा जाता है, चाहे वह मिट्टी में क्यों न जन्मा हो। अचानक पुराने फंसे पैसे वापस आते हैं, बंद दुकानों में ग्राहक खुद खिसे आते हैं, बेजान व्यापार में नई जान आ जाती है, और जो बेरोजगार हैं उन्हें मिलती है कोई ऐसी कॉल जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भाग्य की कुंजी आपके आगे झुकती है। आपने सुना होगा कभी कभी किस्मत भी मेहनत करने वालों से हार जाती है, लेकिन कुछ लोगों की मेहनत भी तब हार जाती है जब कोई अदृश्य दरवाजा बंद हो। इस उपाय का दूसरा कमाल यही है, किस्मत के बंद दरवाजे खुद खुलने लगते हैं। जो काम सालों से लटका हो वो अचानक क्लियर हो जाता है। परीक्षा में बार बार असफल व्यक्ति बिना रटाई के पास हो जाता है। प्रमोशन रुक गया हो तो बॉस खुद नाम भेज देते हैं। शादी की बात बनती नहीं तो अचानक रिश्ता दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। ये सब क्या है? उस ऊर्जा का परिणाम है जो 10वीं तिथि कृत्तिका नक्षत्र और गंड योग के सहयोग से बनती है, जिसे गुरुजी त्रिग्रही संकल्प शक्ति कहते हैं। नकारात्मक शक्ति की पूर्ण समाप्ति। अब बात करते हैं उस लाभ की जिसे हर कोई चाहता है मगर बोल नहीं पाता। कई बार ना दुर्भाग्य दिखता है, ना समझ आता है, बस लगता है कि कुछ है जो हमेशा पीछे खींच रहा है। कभी कभी डरावने सपने आते हैं, घर में बात बात पर लड़ाई हो जाती है। गुरुजी कहते हैं जहाँ कृत्तिका नक्षत्र और गंड योग एक साथ हो और 10वीं की आग जागे, वहाँ यदि कोई नकारात्मक शक्ति हो तो वो स्वयं जल जाती है। इस उपाय से टोना टोटका निष्क्रिय हो जाता है। किसी ने अगर आपका भाग्य बाधा है वो नष्ट हो जाता है। अदृश्य शक्तियां डर और अनजाने औरों समाप्त हो जाते हैं। ऐसे लोग भी रिपोर्ट करते हैं कि घर में हवा बदल गई, घर में सुख शांति और संतान का सौभाग्य। अब बात करते हैं उस विषय की जिस पर कोई खुलकर नहीं बोलता, परिवार। इस उपाय को करने के बाद कई घरों में पति पत्नी के झगड़े चमत्कारिक रूप से रुक गए। माँ बेटे का वर्षों पुराना संवाद दोबारा जुड़ गया। बचपन से जूझ रही महिलाओं ने गर्भ धारण किया, और जो बच्चे दिशाहीन थे उन्होंने अचानक संतुलन और लक्ष्य पा लिया। क्योंकि गुरुजी कहते हैं हर घर में एक अदृश्य द्वार होता है, जिसे अगर सही समय पर ऊर्जा दी जाए तो वो घर मंदिर बन जाता है। गुरु कृपा का अनुभव जीवन में भरोसा लौटता है। ये उपाय सिर्फ धन, सुख और समाधान नहीं देता, ये देता है आंतरिक शांति, भरोसा और आत्मबल। अचानक पुराने डर में खत्म हो जाते हैं, आत्मविश्वास बढ़ जाता है, बिना किसी कारण जीवन में सुकून महसूस होता है, और सबसे बड़ा संकेत गुरुजी की कृपा मिलने लगती है, चाहे उन्होंने कभी आपको देखा हो या नहीं। गुरुजी कहते हैं जब शिष्य बिना मांगे मिलता है तब गुरु बिना बोले देता है। अब सुनिए चेतावनियां जो जानना अनिवार्य है। हर लाभ के साथ जुड़ी होती है कुछ शर्तें, और ये उपाय कोई खिलवाड़ नहीं, यह ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जा को जागृत करने का माध्यम है, और अगर इसमें लापरवाही की गई तो उल्टा असर भी हो सकता है। उपाय को अधूरा न छोड़ें, एक बार शुरू किया तो बीच में रुकना मना है। जिस सामग्री की बात हम आगे बताएंगे उसमें कोई मिलावट या विकल्प न लें, जो बताया जाए वही हो। यह उपाय अकेले करें, ना कोई देखे ना कोई टोके। उपाय करते समय मन में कोई गंदा विचार न लाएं, विचार ही ऊर्जा को बनाता है और बिगाड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण, इस उपाय की विधि किसी को न बताएं, क्योंकि गुरुजी कहते हैं रहस्य जब उजागर हो जाता है तो वह रहस्य नहीं रहता, उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। अब अंतिम चेतावनी, गुरुजी विशेष रूप से कहते हैं कि जो इस उपाय को केवल तामसिक यानी स्वार्थ और मोह के लिए करेगा उसे लाभ की जगह दंड भी मिल सकता है। इसलिए यह उपाय सिर्फ उन्हीं के लिए है जो सच में दुखों से मुक्ति चाहते हैं और अपने जीवन को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से मिला लेना चाहते हैं। अब आप तैयार हो चुके हैं, जहां हम जानेंगे कौन सी सामग्री चाहिए, किस दिशा में बैठना है, कौन सा समय सर्वोत्तम है, और कैसे हर चीज को एकत्र कर ब्रह्मांड को आज्ञा दी जाती है कि अब भाग बदलने का समय आ गया है।
उस तैयारी का जो आपके जीवन की सबसे बड़ी रात को जागृत कर सकती है। 20 जुलाई यह तारीख कोई साधारण तिथि नहीं, बल्कि यह एक अदृश्य द्वार है जिसके दूसरी ओर बंधा पड़ा है आपका रुका हुआ भाग, छिपा हुआ धन और वो शक्तियाँ जो अब तक आपकी जिंदगी से दूर थी। अब हम बात करेंगे उन 3 सबसे जरूरी चीजों की। वह स्थान जहाँ यह उपाय करना है, वह समय जो ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य बनाता है, वह सामग्री जो इस उपाय को शक्ति और सिद्धि देती है। चरण 1, स्थान की शुद्धि कहाँ करें यह उपाय। गुरुजी कहते हैं ऊर्जा वहां नहीं आती जहां भीड़ हो, ऊर्जा वहां आती है जहां मौन, शुद्धता और श्रद्धा हो। इसलिए यह उपाय करने के लिए स्थान का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वोत्तम स्थान स्वयं का घर का मंदिर, जहां नियमित रूप से दीपक जलता हो, भक्ति हो और पवित्रता बनी हो। वैकल्पिक स्थान, अगर घर में शुद्ध मंदिर नहीं है, घर का उत्तर पूर्व कोना यदि वहां भी नहीं हो पाए तो पूर्व दिशा की ओर मुख करके किसी भी स्वच्छ सफेद चादर पर बैठें। समय कब करें यह उपाय। इस उपाय का प्रभाव तभी पूर्ण होता है जब आप इसे ब्रह्मांड के खुले द्वार के समय करें। 20 जुलाई को ऐसा संयोग सिर्फ एक बार आता है। मुख्य संयोग रात 8:38 से लेकर 10:07 तक। यह अमृत काल कहलाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जा चरम पर होती है। अगर आप इसे चूक जाएं तो दूसरा श्रेष्ठ समय है रात 10:53 के बाद, जब रोहिणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। आवश्यक सामग्री, ब्रह्मांड को बुलाने वाली वस्तुएं। अब आती है बात उन वस्तुओं की जिनके बिना यह उपाय अधूरा और निष्फल होगा। गुरुजी कहते हैं हर वस्तु में एक तत्व होता है और जब सही तत्व सही समय पर सही भावना से रखी जाए तो वह वस्तु वरदान बन जाती है। मुख्य सामग्री की सूची, इनका प्रयोग आवश्यक है। काले तिल 100 ग्राम, नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए। गुरुजी इसे अदृश्य निगलने वाली यंत्र कहते हैं। कच्चा दूध 1 कटोरी, शुद्धिकरण और सौम्यता के लिए। धन और गुरु कृपा का आकर्षण इसी से होता है। 1 साबुत सुपारी, यह भाग का प्रतीक है, इसे चढ़ाना अनिवार्य है। हल्दी की गांठ 1 पीस, लक्ष्मी का प्रतीक या अस्थायी समृद्धि की ओर मार्ग खोलती है। सफेद वस्त्र 1 टुकड़ा, शांति और ऊर्जा का वाहक, इसे नीचे बिछाना होगा। सफेद फूल 5 नग, विशेष रूप से चमेली, श्वेत गुलाब या बेला, यह ब्रह्मांडीय संतुलन बनाता है। घी का दीपक 1 पूर्व दिशा में जलाना है, जीवन की ज्योति का प्रतीक। लाल कलावा मौली 1 धागा। त्रिलोक रक्षा सूत्र, इसे उपाय के दौरान हाथ में बांधें। गुरु चरण चिन्ह या मिट्टी का 1 दीपक, गुरु का प्रतीक, इसे पूजा स्थान पर रखें। 1 लोटा गंगा जल, वातावरण की शुद्धि और अज्ञात दोष निवारण के लिए। 1 पीला लड्डू बेसन या बूंदी का भोग के लिए, उपाय के अंत में चढ़ाना है। विशेष बातों का ध्यान रखें, इन सामग्रियों में से कोई भी एक छूट जाए तो उपाय अधूरा माना जाएगा। किसी भी सामग्री का विकल्प नहीं चलेगा, जैसे काले तिल की जगह चावल नहीं या दूध की जगह दही नहीं। गुरुजी कहते हैं ब्रह्मांड शब्दों से नहीं प्रतीक से संवाद करता है और ये सामग्रियां ब्रह्मांड को बुलाने वाले प्रतीक हैं। जब आपने स्थान चुन लिया है, सामग्री जुटा ली है और सही समय भी जान लिया है, तो आगे हम जानेंगे विधि। जी हाँ, वह विधि जो सिर्फ चरणों में भावनाओं से की जाती है, जो सिर्फ चढ़ाने से नहीं, चढ़ाने की नीयत से शुद्ध होती है। अब हम आ पहुंचे हैं उस क्षण पर जहां यह रहस्यमय उपाय अपने संपूर्ण रूप में जागृत होता है। अब हम जानेंगे उस अभूतपूर्व विधि को जो न केवल आपके भाग को बदलने की क्षमता रखती है, बल्कि आपके चारों ओर फैले अंधकार, गरीबी, दरिद्रता, तंत्र बाधा और दुर्भाग्य के हर एक कारण को जड़ से नष्ट कर सकती है। गुरुजी कहते हैं जब कोई आत्मा थक जाती है, जब हर द्वार बंद हो जाते हैं, जब धन की धार सूख जाती है और कोई आसरा नहीं बचता, तब एक शक्ति, एक दिव्य विधि पलट सकती है जीवन की धारा। अब आप उसी दिव्य विधि को जानने जा रहे हैं, पर शर्त है इस उपाय को पूरी श्रद्धा, विधि पूर्वक और सटीक क्रम से करना होगा। एक भी गलती और उपाय निष्फल हो सकता है। उपाय करने की पूर्ण विधि, चरण दर चरण। स्थान की तैयारी। पूजन स्थल को पूर्व रूप से शुद्ध करें, गंगा जल से छिड़काव करें। उत्तर या पूर्व दिशा में एक लकड़ी या चौकी का पट रखें, उस पर लाल वस्त्र बिछाएं। वस्त्र के ऊपर ओम का चिन्ह रोली से बनाएं। चरण 2, दीपक और धूप की व्यवस्था। 1 मिट्टी का दीपक लें, उसमें तिल का तेल भरें, उसमें 2 बातियां लगाएं, एक माता लक्ष्मी के लिए, दूसरी अपने कुल देवता के लिए। घी का दीपक भी जलाएं जो उपाय समाप्त होने तक जलता रहे। चरण 3, विशेष सामग्रियों की स्थापना। चौकी पर काले तिल, काले चावल और कपूर को एक तांबे की थाली में रखें। तिल के ऊपर चांदी या तांबे का सिक्का रखें, यह दुर्भाग्य नाशक मुद्रा मानी जाती है।
एक तरफ पीले फूल रखें और दूसरी तरफ लाल फूल। यह दो दिशाओं का संतुलन प्रतीक है। चरण 4 विशेष मंत्र और जप प्रक्रिया। गुरु जी कहते हैं कि यह विशेष उपाय केवल तभी फल देता है जब आगे बताए गए सारे बीज मंत्र का जप पूरे विधि विधान से किया जाए। बीज मंत्र ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का उच्चारण सच्ची भावना से करें। इस मंत्र का जाप 108 बार करें। हर बार तिल पर थोड़े जल के छींटे दें। हर मंत्र के साथ दुर्भाग्य दूर हो, समृद्धि आए, यह मन में रखें। चरण 5 विशेष तिल प्रवाह विधि। एक कटोरी में थोड़ा सा जल और उसमें थोड़े तिल डालें। इस कटोरी को दोनों हाथों में लेकर अपने मस्तक के सामने लाएं और आंखें बंद करें। अब इस जल को बाएं हाथ से धीरे धीरे किसी पीपल के वृक्ष की जड़ में अर्पित करें। यह वह पल है जब आपकी नकारात्मकता प्रकृति को समर्पित हो जाती है। चरण 6 कपूर की अग्नि से नकारात्मकता का समापन। उपाय के अंत में तांबे के थाली में रखे कपूर को जलाएं। उसमें थोड़े काले तिल डालें और 3 बार अपने चारों ओर घुमाएं। फिर उस धुएं को ऊपर की ओर छोड़ते हुए यह प्रार्थना करें, हे माँ लक्ष्मी, हे देवों की शक्ति, मेरे जीवन से हर बंद द्वार खोल दो, मेरा दुर्भाग्य भस्म हो जाए। चरण 7 विशेष मुद्रा समर्पण। पूजा के बाद जो तिल, सिक्का और चावल है उन्हें लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखें। यह लक्ष्मी मुद्रा बन जाती है और घर में धन स्थिरता को आकर्षित करती है। विशेष संकेत और रहस्य। गुरु जी कहते हैं यह उपाय करने वाले के जीवन में पहले 72 घंटे के भीतर कोई ना कोई संकेत अवश्य आता है। वो संकेत कुछ भी हो सकता है, अचानक धन आगमन, रुका हुआ पैसा, किसी पुराने मित्र से समाचार या कोई ऐसा सपना जो भविष्य की ओर संकेत दे। यह संयोग केवल संयोग नहीं, ऊर्जा का संचार है। अब आपने इस उपाय को करने का निश्चय कर ही लिया है तो यह समझ लीजिए कि आपने केवल एक साधारण कार्य नहीं बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वार खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। लेकिन ध्यान रखिए, इस उपाय की शक्ति जितनी विराट है उतनी ही संवेदनशील भी। एक छोटी सी लापरवाही भी समस्त लाभों को रोक सकती है, इसलिए सावधानियों का पालन करना अनिवार्य है। शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजा स्थल, शरीर और मन तीनों को पवित्र रखें। स्नान के बाद ही उपाय करें। कोई अपवित्र वचन, अपवित्र विचार न रखें। काले या नीले गहरे लाल वस्त्र न पहने। इस दिन केवल सफेद, पीले या भगवा वस्त्र धारण करें। यह रंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करते हैं। उपाय करते समय मोबाइल, टीवी या कोई ध्यान भंग करने वाला उपकरण बंद रखें। इस समय आपकी ऊर्जा एकाग्र होनी चाहिए। छोटी सी भी विघ्न बाधा डाल सकती है। किसी को बताकर उपाय ना करें। गुरु जी कहते हैं जो रहस्य को छुपाता है वही दिव्यता को प्राप्त करता है। उपाय के बाद चुप रहें, किसी से चर्चा ना करें। पूजन के समय हंसी मजाक, द्वेष या गुस्सा से बचें। पूजा के भाव में श्रद्धा और नम्रता होनी चाहिए। उपाय भाव से सफल होता है, बाहरी प्रदर्शन से नहीं। पूजन स्थल पर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, अशुद्ध भोजन ना हो। यदि आसपास कोई भी अशुद्धता होगी तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा अवरुद्ध हो जाएगी। पशु, पक्षी या कमजोरों को कष्ट देने वाला कोई भी कार्य न करें। याद रखें, इस दिन किया गया हर कार्य कई गुना होकर लौटता है। विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करें यह कार्य। जो लोग पूर्णता चाहते हैं, न केवल धन बल्कि सम्मान, प्रेम, भाग्य और आध्यात्मिक सुरक्षा, उन्हें इस उपाय के साथ कुछ विशेष कर्म भी करने होंगे। पूजन के बाद एक निर्धन व्यक्ति को अन्न, वस्त्र या रुपए दान करें, लेकिन ध्यान रखें यह दान श्रद्धा से, दिखावे से नहीं। गुरु जी कहते हैं सच्चा दान उस व्यक्ति को दो जो धन्यवाद देने की स्थिति में भी न हो। काले कुत्ते को एक रोटी जिस पर सरसों का तेल लगा हो खिलाएं। यह रोटी कर्ज, शत्रु और काली शक्तियों से रक्षा करती है। ये कार्य अचूक कवच की तरह कार्य करेगा। अपने माँ के चरण छू के आशीर्वाद लें। माँ के आशीर्वाद से ही भाग्य रेखा चमकती है। वो आशीर्वाद जो किसी तंत्र से नहीं केवल श्रद्धा से मिलती है। उस दिन ओम नमः शिवाय का कम से कम 108 बार जाप करें। यह शिव का मूल मंत्र है जो जीवन के सारे दोषों को शुद्ध कर देता है। सोने से पहले एक दीपक घर के उत्तर पूर्व कोने में जलाएं। यह दीपक आपकी आत्मा के संकल्प को ब्रह्मांड तक पहुंचा देगा। समापन वह वाक्य जो आपकी आत्मा को जगा दे। अब जब आपने इस उपाय की पूरी प्रक्रिया समझ ली है, सावधानियों को आत्मसात कर लिया है, तो समझ लीजिए अब आप उस गुप्त द्वार के सामने खड़े हैं जिसे केवल वही पार कर पाते हैं जिनमें श्रद्धा, धैर्य और समर्पण हो। गुरु जी कहते हैं जो अंतिम सांस तक आशा नहीं छोड़ता उसके जीवन में चमत्कार अंतिम क्षण में होते हैं। शायद आपकी जिंदगी में बहुत कुछ गलत हुआ हो। शायद किस्मत बार बार आपका मजाक उड़ाती रही। शायद लोगों ने आपको नकार दिया, ठुकरा दिया, नीचा दिखाया।
लेकिन अब वो समय है जब सारा ब्रह्मांड, सारी ऊर्जा, सारे ग्रह, नक्षत्र और अदृश्य शक्तियां मिलकर आपके जीवन को पुनः लिखेंगी। बस आपको करना है एक श्रद्धा से भरा प्रयास, एक आत्मा से निकला संकल्प, एक गुप्त, पवित्र और चुपचाप किया गया उपाय। फिर देखना, दुर्भाग्य भागेगा, राहें खुलेंगी, धन बरसेगा, सम्मान मिलेगा और जो आपको तोड़ नहीं सके वो आपके कामयाबी से खुद टूट जाएंगे। अब आप तैयार हैं उस दिव्यता को छूने के लिए। अब आपका समय है।